हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो है ये 4 नंबर है। कितना है तो 4 नंबर है, फुल लेंथ टेस्ट है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है, जिसका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर। ठीक है, तो चलिए हम समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, चलते हैं हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये हमारा संसद के पास होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये रखवाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन डी होगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह हमारा अनुच्छेद बी ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन बी हो गया संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा अनुच्छेद 72 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 263। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधी है? ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 155। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? करेक्ट, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, तारक काय। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? करेक्ट, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन होता है? वह हमारा होता है मस्तिष्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नग्न बीज इनमें से मिलते हैं? नग्न बीज जो होता है इसमें किस में मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में जो होता है नग्न बीज मिलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण है? यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटीहेल्मिनिटीज। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका में केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम जो होता है किस कोशिका से बना होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं। 19 नंबर क्वेश्चन है किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? यह हमारा ऑप्शन सी होगा मैग्नेटाइट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल से हमारा दही जमता है। ऑक्सैलिक अम्ल से क्या होता है? तो टमाटर होता है, ऑक्सैलिक अम्ल में टमाटर होता है। एसिटिक अम्ल में सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में हमारा ऑक्सोलैक अम्ल होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोना।
ये 23 नंबर क्वेश्चन को भी मिलाना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए का सी हो जाएगा। पिच जो होता है, पिच का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। 2 का डी है, प्रबलता का होता है डेसिबल। 3 का 1 प्रतिध्वनि हो जाएगा, ध्वनि का परिवर्तन। और लास्ट बच गया हमारा 4 का हो जाएगा 2, चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग होता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। 25 मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 2 सीट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये संथाल परगना से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो ये हमारा सी हो जाएगा जगदीशपुर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा भागलपुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता की दर कितना है, तो 61.80, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1908 में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। कर बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। 33 नंबर क्वेश्चन है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी जो है बिहार के किस जिले में आकर गंगा से मिलती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सारण। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रुसेल, ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल M.S. ओलंकाट। चलिए हम आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य ने। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यद की रचना किसने की। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चाणक्य। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए उदयन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है।
रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1913 में अमेरिका में हुआ था। 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो ये भारतीय समाज के सेवक को स्थापना किए थे। 48 नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था और किनके अध्यक्षता में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं हमारा किसका? तो पशुपति का पूजा करते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की तैयारी थी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व है। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का महासागरीय कटक है। ऑप्शन बी मध्य अंटार्कटिकी कटक। 53 नंबर क्वेश्चन है कि काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी चलती है ये हमारा पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ चलती है हमारा? तो ये चलती है हमारा पश्चिम बंगाल में। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। 55 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? कह रहा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन हो जाएगा डी लू कहलाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दूध। 57 नंबर क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हमारा बुल्लर झील है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वार जो है रबी फसल नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जीरो यानी 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो ये 78% अकेले है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद कौन होता है? तो सु प्लस आगत ऑप्शन ए हो जाएगा। सु प्लस आगत ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है Ctrl+N। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? कह रहा हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी नाटक शास्त्र और श्री भगवत गीता में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा। कह कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, तो यह हमारा अमरावती में, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश माहेश्वरी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कर बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये हमारा किया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। कर अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो यह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेडी वेंस। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है। कर 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल धपरा एयर बेस यूएआई में। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इधर ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस बी आर गवई। 74 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 16। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। कर 14 अप्रैल को किस महान पुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, तो यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। 77 नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, तो गज सिंह। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभाकरम शुक्ला। 79 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। कह रहे कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, केरल। 80 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। कह रहे कि हाल ही में महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। 82 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य
कौन बना है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। 83 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, की टू द सिटी लिस्बन। 84 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये है मित्र विभूषण, ऑप्शन बी हो जाएगा, मित्र विभूषण। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, छठा विश्व टेक शिखर सम्मेलन, छठा विश्व टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थाईलैंड। 87 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना। 89 है, हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये 91 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 मिनट। 92 हो जाएगा 25, ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। आगे देखते हैं 94 का। 94 हो जाएगा 9%। 95 हो जाएगा 7200 रुपया। 96 का हो जाएगा 40 दिन। 97 का हो जाएगा 1 और 98 का हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। 99 का हो जाएगा 43/9 और 100 का हो जाएगा 2250। चलिए इसी तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही चाहते हैं कि आपको डेली पीडीएफ मिले और इस वीडियो मिले इस तरह से, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।